नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर पांडे। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे, अपने आप में वो बहुत ही सीरियस है और समझने लायक है, क्योंकि भारत का जो रवैया रहा है जियो पॉलिटिक्स को लेकर, उस पर आज बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 44% हिस्सा है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, इन्होंने इस बार डायरेक्टली कहा कि हम पाकिस्तान से अलग नेशन ऑफ बलूचिस्तान बनाना चाहते हैं, और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को रिपब्लिक स्टेट। तो उन्होंने सबसे पहले भारत से रिक्वेस्ट किया कि वो भारत में अपनी एम्बेसी खोलने की अनुमति दे। लेकिन दोस्तों, भारत का रवैया ये रहा है कि उन्होंने अपने आप को इससे बिल्कुल कटा हुआ रखा और इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। और इसको आप देख सकते हैं एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक चूक के रूप में, क्योंकि अगर पाकिस्तान का 44% जिसके पास ग्वादर पोर्ट है, जो कि पाकिस्तान और चाइना को अरेबियन सी में एक्सेस देता है, और बाकी ईरान अफगानिस्तान के साथ एक्सेस देता है, ऐसे पोर्ट वाले स्थान जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा भाग रखता है 44%, जहां मिनरल रिसोर्सेज और बहुत सारे रिच कंपोनेंट हैं, जहां जिसे फ्रूट बास्केट ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, उस जगह के लोग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं और भारत से मदद मांग रहे हैं कि आप हमको बलूचिस्तान का एम्बेसी भारत में खोलने की अनुमति दीजिए, जिससे ये अफर्म हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राज्य है या एक स्वतंत्र स्टेट माना जाएगा। पर भारत ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। जहां इस समय पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बिगड़ गए हैं, पड़ोसी देश जितने भी हमारे हैं, उनके साथ किसी के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं अभी के समय में। वहां हमारे पास एक बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे लड़ाई में एक कहा जाए कि जिस तरह रसिया के पास बेलारूस है, उसी तरह हमारे पास भी बलूचिस्तान नाम का एक जगह होता है, जो कि सपोर्टेड बाय इंडिया होता, और इसमें से सीप एक गुजरती है जो चाइना और पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर वाला रास्ता है। ये पूरा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है, जिसका एंडिंग पॉइंट ग्वादर पोर्ट है। और बलूचिस्तान अरेबियन सी का वो बड़ा ब्रॉड भाग रखता है जो समुद्री सतह से जुड़ता है, और ये रास्ता अगर भारत के पक्ष में आ जाए तो हम पाकिस्तान और चाइना के इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं, उसको बिल्कुल मिडिल ईस्ट से बाहर कर सकते हैं, उनका रास्ता तोड़ सकते हैं। दोस्तों, डिप्लोमेटिक भूल तो यह भी है कि भारत पाकिस्तान का जो अर्ली सीजफायर है, उसपे भारत का हस्ताक्षर हो जाना। देखिए, एक तरफ हम पीओके के ले सकते थे, इस बार हमारे पास अच्छे सक्षम तकनीकें थी, लोग भी जो भारत के हैं, हिंदू मुस्लिम सब समर्थन कर रहे थे। लगभग भारत इस बार फुल मूड में था कि पाकिस्तान को इस बार हम अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन अर्ली सीजफायर कर दिया जाता है, वो भी अमेरिका की सरपंची में। अब भारत पाकिस्तान जो आत्मनिर्भर देश है, जो देश किसी के ग्रुप में नहीं है, फिर भी अमेरिका की सरपंची और ट्रम्प छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि हमने भारत पाकिस्तान का सीजफायर कराया है, हम शांति के दूत हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो हमारी डिप्लोमेटिक चूक है, एक तरफ देखिए कि क्या हमारे कोई भी पड़ोसी देश हमारे समर्थन में आए कि हम भारत के समर्थन में हैं। वेस्ट का कोई भी देश आया हमारे समर्थन में, कोई भी खुलकर नहीं आया। जबकि तुर्की डायरेक्ट आ गया पाकिस्तान के समर्थन में। चाइना तो समर्थन में है ही। चाइनीज और तुर्किश आर्म्स एंड ड्रोन्स के साथ ही भारत से पाकिस्तान लड़ाई कर रहा था। अमेरिका ने हाल ही में $300 मिलियन के हथियार का डील कर लिया है तुर्की के साथ, जिसमें आधुनिक मिसाइल सिस्टम तुर्की ले रहा है अमेरिका से, जो कि पाकिस्तान को ही सप्लाई करे, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ आर्म्स तुर्की है पाकिस्तान के लिए। और F-13 जेट भी मांगा है तुर्की। अगर ये सैंक्शन हटने के बाद रियल में अगर ऐसा कुछ होता है, तो पाकिस्तान के पास एक 5th जनरेशन का जेट होगा, जो भारत के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। साथ ही साथ S-400 जो हमारे पास है, वो तुर्की के पास भी है। अगर तुर्की पाकिस्तान को सप्लाई कर देता है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी सेम सिस्टम हो जाएगा।
जिस पर हम आज गर्व महसूस कर रहे हैं, जिसका हम रोना रो रहे हैं सामने से कि हमारे पास ये चीज है, हमको गर्व है, हमारे ये खुशी की आंसू है, ये सब क्षणभंगुर हो जाए अगर ये सारे सिस्टम पाकिस्तान का मिल जाते हैं। तो यहाँ पास बलूचिस्तान वो गला हो सकता है जिसको हम पकड़ लें तो पाकिस्तान 2 मिनट में ही दम तोड़ देगा, लेकिन बलूचिस्तान को हम समर्थन नहीं दे रहे हैं और ये हमारी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक भूल है।